समझाने का क्या, उसमें जो नियमानुसार है वो कार्रवाई तो अपन कर ही रहे हैं। आप कुछ समय देखिए मेरी बात समझ लीजिए साहब, क्या है, हो सकता है इनकी भी जिंदगी हो गई हो। पिछोर विधानसभा की तो जिंदगी 30 साल से बड़ी विचित्रों में चली है। और लोधी समाज का विचार हमारा ऐसा है कि 24 घंटे पिटने वाला आदमी, नहीं ऐसा हर समाज उनको मारने का काम करती है। नहीं, गलत नहीं सोच रहे, बोला ना आप, मुझे बात कर लें दो, या फिर आप लोग बात करो। आप बोलो। हमारी समाज का कोई क्या है, धनी धोरी नहीं है ऊपर। अगर हमारा भी अगर कोई धनी धोरी होता ना, जैसे आप यादव लिखे हो, आपके मुख्यमंत्री जी हैं, अगर हमारे भी अगर मुख्यमंत्री होते तो हमें यहाँ खड़े होने की जरूरत है। आप हमारे घर पे आगे सलूट मार रहे होते तो बच्ची के घर पे आते। ये सच्चाई। उमा जी जब रही, जब सब कुछ हुआ, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे समाज के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं। आज इस बच्ची पर हुआ, कल एक कांड हुआ था, आपने शायद सुना भी होगा, देखा भी होगा, सब चीज पता होगी कि प्रीतम सिंह लोधी जी ने एक ब्राह्मण पे छोटी सी टिप्पणी कर दी थी। काय के लिए करी थी? वो बच्ची के चक्कर में की। आज भी वही स्थिति बन गई, आज भी वही ब्राह्मण है। मैं किसी ब्राह्मण को गाली नहीं दे रहा, ना मैं किसी जातिगत किसी पे कह रहा, मैं सिर्फ पर्सनली व्यक्तिगत पे बात कर रहा हूँ। आज उस व्यक्ति ने इस बच्ची पे आज हाथ लगाया है, कल जाने कितनों पर लगाएगा। आज उसके हौसले अगर आप बुलंद हो जाएंगे फिर कैसे काम चलेगा? नहीं तो उसमें बच्ची के नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद आप बोलना। और साहब आपको भी पता है, आपने मेरे से ज्यादा कानून पढ़ा है। छोटा मोटा कानून हो सकता है मैं भी पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में रहा हूँ। जिंदगी हो गई मेरे फादर की, जेल में जाना आना करना, सब लोग हम भी परेशान रहे पुलिस प्रशासन से। तो निवेदन सिर्फ इतना है, रिक्वेस्ट मान लें, आदेश भी मान सकते हैं, जो भी आपको मानना है वो मान लें, कि छोटी मोटी धाराओं में, जैसे कि बच्ची के ऊपर जो अत्याचार हुआ, आप उसको 151 में ही कम कर सकते थे ना। जैसे नॉर्मल है, कोई भी व्यक्ति दारू पकड़ा लाते हैं, छोटी मोटी धारा कर रही है 151, चल भी अंदर। गाली गलौच हो गई, चल भी 151, मतलब दो भैया का लड़ रहे, ओए बंद करो दोनों को, 151 दोनों भैया को अंदर कर दो, कर देते हैं। नॉर्मल है, ये तो आपके हाथ की धारा है। अगर आपको किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने का अगर काम करना है तो वो आपको एक छोटी सी धारा दी गई है, वो दी गई 151। इसमें आपको एसपी साहब से भी नहीं पूछना, ना किसी से पूछना, उठाया उन्होंने जेल किया। फिर तहसीलदार साहब का या एसडीएम साहब का वो रहता है कि उनको भेजना है का नाम है। अपना काम तो आप कर ही सकते थे। आज हमारे यहाँ पे ऐसी नौबत क्यों आई जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए? आप चाहते तो वो कर देते। आप नॉर्मल धारा में भी आपने FIR कर दी, उसको उठा लाते। कहाँ धारा, कौन सी नॉर्मल धारा है? कोई भी हो, जेल नहीं जा रहा तो नॉर्मल ही है यार हमारे लिए। अगर जेल नहीं गया व्यक्ति, जैसा आपका कहना ये है कि 7 साल के भीतर वो व्यक्ति जाएगा नहीं तो उसको हम पकड़ ही नहीं सकते, जैसा आपका कहना था। 7 साल के भीतर नहीं, 7 साल का जो प्रकरण, 7 साल में जिसमें मेरे को पता, हाईकोर्ट के जो नियम कानून आए हैं वो हमें भी पता है। हम भी उससे वो नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम गंवार नहीं है, ये भी पढ़े लिखे हैं, हर समाज पढ़ी लिखी है, कोई गंवार नहीं। हमारा सिर्फ निवेदन इतना है, आप उसको 151 में उठा लाइए, आप उसको बंद करवा दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए अभी। अब ऐसी बात है, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, आप समय दो, 10-15 दिन का समय। भैया सुनो। अभी तो क्या रहते हैं समय, जब बोले कि आप बताओ ना कितना समय चाहिए आपको? 15 मिनट। मैंने कब कहा? शुरुआत में तो बोला था 15 मिनट बोला था सर। नहीं तो आपसे बोला था ना कि आपको 151 में क्या आपको समय लगना है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आप 302 लगा दीजिए, 307 लगा दीजिए, आपको आप उस पर 76 की चार्ज नहीं कर दीजिए, ऐसा तो हमने कुछ बोला ही नहीं। आप तो 151 उसको ले आओ। अपने हिसाब से